स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 8 पढ़ेंगे, मई 17 से 23 के लिए। शीर्षक है भजन संहिता की पुस्तक में, भाग 1। सबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े इब्रानियों 9 का 11 से 15, भजन 122, भजन 15, भजन 24, निर्गमन 33 का 18 से 23, भजन 5 और भजन 51 का 7 से 15। याद वचन। फिर मैंने सृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 14 का 1। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के तौर पर हम उन पुराने नियम की कहानियों में प्रकाशन के प्रतीकों को समझने में मदद हेतु खोजबीन के आदी है। हालांकि ये आख्यान एकमात्र अच्छे स्रोत से बहुत दूर है, लेकिन पूरे पुराने नियम में पाए जाते हैं। जानकारी का एक विशेष रूप से समृद्ध स्रोत भजन की पुस्तक है, जो पवित्र कविताओं का एक संग्रह है, जो पाप और पीड़ा पर निराशा से लेकर उसकी उपस्थिति में बेलगाम खुशी और क्षमा और उद्धार के लिए उसके बार बार किए गए वादों तक कई मानवीय अनुभवों और परमेश्वर के साथ संभावित बातचीत का पता लगाता है। भजनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से ऐसे विवरण मिलते हैं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जीवंत बनाते हैं, विशेषकर प्रकाशित वाक्य 14, जो पृथ्वी पर परमेश्वर की शेष कलीसिया के अंतिम कार्य का वर्णन करता है। परमेश्वर के अंतिम दिन के लोगों को पुराने जमाने के इस्राएल के समान कार्य दिया गया है। हमें राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश बनना है। सभी लोगों के लिए अंतिम और दयापूर्ण आह्वान है कि वे अपने सृष्टिकर्ता की उपासना करें और उसकी आज्ञा मानें। परमेश्वर की भजन पुस्तिका में दिए गए कुछ विवरण हमें पृथ्वी के इतिहास के अंतिम क्षणों में अपनी भूमिका को समझने और उसकी सराहना करने के नए तरीके दे सकते हैं। रविवार मई 18 के लिए शीर्षक है हमारे महायाजक। जब मूसा ने तंबू के निर्माण का निरीक्षण किया तो उसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी डिजाइन का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। परमेश्वर ने उसे अनुसरण करने के लिए एक खाका दिया और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे पर्वत पर दिखाया है। निर्गमन 25 का 40। इब्रानियों की किताब में हमें पता चलता है कि इस्तेमाल किया गया पैटर्न एक उच्चतर वास्तविकता स्वर्गीय पवित्र स्थान का था। इब्रानियों 9 का 15 पढ़े। यहाँ पर स्वर्गीय पवित्र स्थान में हमारे महायाजक के रूप में मसीह के बारे में क्या पाते हैं, वह हमारे लिए क्या कर रहा है, इसके बारे में यह क्या सिखाता है। पार्थिव पवित्र स्थान ने याजक और बलिदान से लेकर लकड़ी से बनी चीजों और अन्य डिजाइन के विवरणों तक आश्चर्यजनक विस्तार से यीशु का चित्रण किया। यह सब यीशु के बारे में बोलता है। निसंदेह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पवित्र स्थान की कल्पना करने में बहुत समृद्ध है। हम शुरुआती पदों में पवित्र स्थान, धूपदान, अध्याय 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित वाचा के संदूक, साथ ही मंदिर के कई अन्य संकेत पाते हैं। पुराने नियम के पवित्र स्थान की समझ के बिना यह समझना असंभव हो जाता है कि यूहन्ना अपने दर्शन के विवरण में क्या कह रहा है। पौलुस लिखता है, इज़राइल के अनुभव उनके लिए उदाहरण के रूप घटित हुए और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 का 11। मंदिर के विवरण का अध्ययन करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक में हमें इनमें से कुछ विवरणों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक मिलता है। परमेश्वर के लोग व्यक्तिगत रूप से मंदिर से कैसे संबंधित थे। हम इस बात की झलक पाते हैं कि दाऊद पवित्र स्थान और उसकी सेवाओं से कैसे जुड़ा था, और हम परमेश्वर के लोगों की दिल की प्रतिक्रिया देखते हैं कि मसीहा उनके लिए क्या करेगा।
यह सिर्फ रूपरेखा नहीं है जो हमें यीशु को देखने में मदद करते हैं। हम उन लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों का भी उपयोग कर सकते हैं जो समझते हैं कि परमेश्वर पवित्र स्थान के माध्यम से हमें क्या सिखा रहे थे, और अपने लिए और परमेश्वर के साथ अपने अनुभवों के लिए सबक ले सकते हैं। भजन 122 पढ़े। यद्यपि हम वस्तुतः संसारिक प्रभु के घर में नहीं जा सकते, यह वह नहीं है, और यदि कोई उसी स्थान पर बनाया गया होता तो भी यह अर्थहीन होता। इस भजन में कौन से तत्व पाए जाते हैं जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है? शांति, सुरक्षा, प्रशंसा और न्याय के विषयों पर ध्यान दें। सोमवार मई 19 के लिए शीर्षक है सियोन पर्वत पर। प्रकाशित वाक्य 14 में हम परमेश्वर के लोगों को सियोन पर्वत पर खड़े पाते हैं। मूल सियोन पर्वत आज यरूशलेम के पुराने शहर के ठीक पश्चिम में स्थित था, और इसे परमेश्वर के सिंहासन की कुर्सी या उनके लोगों के बीच उपस्थिति के रूप में माना जाता था। समय के साथ मोरिया पर्वत पर स्थित पहाड़ी मंदिर की पहचान सियोन पर्वत से भी की जाने लगी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के अंतिम दिन के अवशेष का यह महत्वपूर्ण चित्रण पवित्र स्थान की भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अधिकांश प्रमुख दृश्यों में है। मेमने को धन्यवाद, परमेश्वर के लोग उसकी पवित्र पहाड़ी पर है। भजन 15 और 24 पढ़े, जहां दाऊद एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन निवास करेगा? इन भजनों में उसके उत्तर की तुलना प्रकाशित वाक्य 14 का 1 से 5 में सियोन पर खड़े लोगों के वर्णन से करें। आप क्या समानताएं पाते हैं? कोई इस समूह में कैसे शामिल हो सकता है? उनके मस्तक पर पिता का नाम अंकित है, इसका क्या महत्व है? प्रकाशित वाक्य 14 का 1। दाऊद के भजन में परमेश्वर की उपस्थिति में अनुमति प्राप्त लोगों का वर्णन मात्र पापियों के लिए पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा आदेश है। हम में से कौन ईमानदारी से यह कह सकता है कि हम हमेशा ईमानदारी से चले हैं? या क्या हम अपने हृदय में सदैव सत्य बोलते हैं? भजन 15 का 2। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि हम कभी विचलित नहीं होंगे। भजन 15 का 5। यदि हम कहते हैं कि हमने कभी पाप नहीं किया है, तो बाइबल सिखाती है हमारे अंदर कोई सच्चाई नहीं है। पहला यूहन्ना 1 का 8। हम मेमने के अलावा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जो हमें सियोन पर खड़े होने में सक्षम बनाता है। दाऊद के भजन में मेमने का उल्लेख नहीं है, लेकिन वह प्रकाशित वाक्य 14 में पाए गए वर्णन में अचानक प्रकट होता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे प्रकाशित वाक्य 14 दाऊद के प्रश्न का उत्तर दे रहा हो। अब चूंकि परमेश्वर का मेमना सियोन पर्वत पर पवित्र स्थान में स्थापित है, हम भी उसकी सिद्ध धार्मिकता के कारण वहां उपस्थित हो सकते हैं, जिसका श्रेय हमें विश्वास के द्वारा दिया गया है। पढ़े इब्रानियों 10 का 19 और 20। उसके लहू के बिना हमें क्या आशा प्राप्त होगी? वास्तव में कुछ नहीं। पाप पर विजय के सभी बाइबल वादों के बारे में सोचें। क्यों उन वादों के बावजूद क्या हम अभी भी खुद को उस आदर्श उदाहरण के पीछे पाते हैं जो यीशु ने हमारे लिए रखा है, और हमें अपने विकल्प के रूप में उसके संपूर्ण जीवन की आवश्यकता क्यों है? मंगलवार मई 20 के लिए शीर्षक है हमारे हृदयों में व्यवस्था। सियोन पर एकत्रित बचे हुए लोगों के मत्थे पर एक नाम खुदा हुआ है, पिता और मेमने का नाम। क्या यह दो अलग अलग नाम है? यह संदिग्ध है। यीशु पिता के स्वरूप में है। पवित्र शास्त्र में एक नाम एक लेबल से कहीं अधिक का प्रतीक है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को संबोधित करते हैं। यह चरित्र के लिए खड़ा है। आज तक कई संस्कृतियां
अभी भी कहती है कि किसी का अच्छा नाम तब होता है जब लोग उसके चरित्र के बारे में बहुत सोचते हैं। निर्गमन 33 का 18 से 23, निर्गमन 34 का 1 से 7 और भजन 119 का 55 पढ़े। जब मूसा ने परमेश्वर की महिमा देखने की इच्छा जताई, तो परमेश्वर ने उसे क्या दिखाने का वादा किया? फिर जब परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम घोषित किया, निर्गमन 34 का 5, तो क्या हुआ? कुछ लोग परमेश्वर की महिमा को एक अगमई चमकदार रोशनी के रूप में चित्रित करते हैं, जो निश्चित रूप से एक उपयुक्त वर्णन है। लेकिन परमेश्वर की महिमा केवल एक दृश्य प्रदर्शन से कहीं अधिक है। उसकी महिमा उसका चरित्र है। यही बात परमेश्वर के नाम के साथ भी सच है। जब बाइबल उन शेष लोगों का वर्णन करती है जिनके माथे पर परमेश्वर का नाम अंकित है, तो यह वहाँ शाब्दिक अक्षर लिखे होने का मामला नहीं है। यह आपके दिमाग, आपके दिल में परमेश्वर के चरित्र को अंकित करने का मामला है। और इसलिए अब हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। आप परमेश्वर के करीब आ गए हैं और आप उससे प्रेम करते हैं क्योंकि वह कौन है और उसने आपके लिए क्या किया है। यह भी कितना दिलचस्प है, जब परमेश्वर मूसा को अपना वर्णन करता है तो वह मूसा को 10 आज्ञाओं की एक और प्रति प्राप्त करने के साथ मिलकर ऐसा करता है, जो उसके चरित्र की एक प्रतिलेख भी है। इसी तरह प्रकाशित वाक्य 14 में जिन लोगों के पास परमेश्वर का नाम है, उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। फिर इब्रानियों में पाए गए शब्दों पर ध्यान दें। यह वह वाचा है जो मैं उन दिनों के बाद उनके साथ बांधूंगा, प्रभु कहता है। मैं अपने नियमों को उनके दिलों में डालूंगा और उनके हृदय में लिखूंगा। फिर वह आगे कहता है, मैं उनके पापों और अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। इब्रानियों 10 का 16 और 17। सुसमाचार की क्या अभिव्यक्ति है। यद्यपि परमेश्वर का नियम हमारे जीवन में प्रतिबिंबित होता है, फिर भी हमें अपने पापों को अब और नहीं याद रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का नाम उसका चरित्र है। उसका नैतिक नियम उसके चरित्र की प्रतिलिपि है। और जो लोग अंतिम दिनों में परमेश्वर की पवित्र पहाड़ी पर एकत्रित होते हैं, उनमें परमेश्वर के प्रति प्रेम और उसके नियम के प्रति आज्ञाकारिता द्वारा प्रकट प्रेम भर जाता है। यदि हम व्यवस्था से नहीं बल्कि विश्वास से बचाए जाते हैं, तो फिर परमेश्वर के नियम का महत्व क्या है? पहला यूहन्ना 5 का 3 देखें। बुधवार मई 21 के लिए शीर्षक है भजन 5। भजन 5 पढ़े। इस काम में दाऊद उन लोगों के बीच तीव्र विरोधाभास दिखाता है जो खो गए हैं और जिन्हें छुटकारा मिल गया है। इस भजन की तुलना प्रकाशित वाक्य 14 का 1 से 12 की भाषा से करें। आप क्या समानताएं पाते हैं? और यह आपकी समझ को कैसे सूचित करता है कि परमेश्वर के अंतिम दिन के शेष लोगों के आंदोलन का हिस्सा बनने का क्या मतलब है? यह ध्यान रखना शिक्षाप्रद है कि दाऊद इस बात पर जोर देता है कि बुराई परमेश्वर के साथ रह नहीं सकती। भजन 5 का 4। तंबू का उद्देश्य यह था कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच निवास कर सके, और यही बात मसीह के राज्य में भी सच होगी। देखिए प्रकाशित वाक्य 21 का 3। जो लोग परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचेंगे, उन्हें अवश्य ही छुटकारा दिलाया जाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि दाऊद ने भजन 5 का 7 में उपासना के एक कार्य का वर्णन किया है, जो कि बड़े विवाद में मुख्य मुद्दा है। प्रकाशित वाक्य 13 में 6 बार उपासना का उल्लेख है और 3 स्वर्गदूतों के संदेश दुनिया को उसकी उपासना करने के लिए कहते हैं जिसने बनाया है। दाऊद हमें बताता है कि वह परमेश्वर से डरता है और शेष लोगों का संदेश दुनिया को वापस बुलाता है। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो,
क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। प्रकाशित वाक्य 14 का 7। यह भी ध्यान दे कि प्रकाशित वाक्य 14 से छुटकारा पाने वालों के बारे में कहा जाता है कि उनके मुंह में कोई छल नहीं। प्रकाशित वाक्य 14 का 5 है। वे सच्चाई से चलने वाले हैं, जिनके शब्द और कार्य परमेश्वर के धर्मी चरित्र को दर्शाते हैं। दाऊद के अनुसार दुष्टों के पास उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है। भजन 5 का 9। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य है जिसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के इस मुख्य भाग में प्रस्तुत करता है। मात्र पापियों को मृत्यु से वापस खींच लिया गया है और उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने का विशेषाधिकार प्राप्त है। उन्होंने यह अधिकार हासिल नहीं किया। यह उन्हें इस तथ्य से प्रदान किया गया है कि परमेश्वर का मेमना, मनुष्य का धर्मी पुत्र वहां उनके साथ खड़ा है। उन्हें क्षमा कर दिया गया है, छुटकारा दिला दिया गया है। उन्हें अब अपने स्वयं के अपराध की सजा सहन नहीं करना पड़ेगा। भजन 5 का 10 से तुलना करें, क्योंकि परमेश्वर के मेमने ने इसे उनके लिए सहन कर लिया है। यशायाह 53 का 12 को दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 से तुलना करें। एक बार जब परमेश्वर का नाम आपके हृदय में अंकित हो जाता है तो चुप रहना कठिन होता है। परमेश्वर के लोग दया की अंतिम पेशकश ऊंचे स्वर से करते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 का 7। परंतु वे सब आनंद करें जिन्होंने तुझ पर भरोसा रखा है। वे सदा आनंद से जय जयकार करते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। जो तेरे नाम से प्रेम रखते हैं वे भी तुझ में आनंदित हो। भजन 5 का 11। न्याय के लिए एक पवित्र और सिद्ध परमेश्वर के सामने खड़े होने की कल्पना करें। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उसके सामने पूरी तरह से उजागर हो जाएगा। यह संभावना आपको मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता के बारे में क्या बताती है? गुरुवार मई 22 के लिए शीर्षक है दोषियों को अपना मार्ग सिखाओ। यशायाह 6 का 1 से 8 के सिंहासन कक्ष के दृश्य में प्रभु यशायाह के सामने प्रकट हुआ था, और जब यशायाह को बताया गया था कि उसका अधर्म दूर हो गया है और उसका पाप शुद्ध हो गया है, तब उसने यह कहकर परमेश्वर की पुकार का उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह 6 का 8। अर्थात एक बार जब उसे पता चल गया कि वह परमेश्वर के प्रति सही है और अपनी गलतियों को जानने के बावजूद वह परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार था। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही नहीं है? यदि हमारे पास यह स्वयं नहीं है तो हम दूसरों के लिए उद्धार की घोषणा कैसे कर सकते हैं? और हम इसे प्राप्त कर सकते हैं यीशु पर विश्वास करके और उसने हमारे लिए जो किया है। भजन 51 का 7 से 15 पढ़े। क्षमा कर दिए जाने और पाप से मुक्त हो जाने के बाद दाऊद ने क्या करने का वादा किया है? परमेश्वर की उपस्थिति में बुलाए जाने का अर्थ अंततः वापस भेजा जाना है। अपनी बुद्धि में परमेश्वर ने उद्धार पा चुके लोगों को पतित दुनिया के लिए अपनी प्राथमिक आवास के रूप में सेवा करने का आदेश दिया है। किसी बिंदु पर पृथ्वी पर उसके लोगों का प्रभाव शक्तिशाली रूप से महसूस होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 18 का 1 हमें बताता है कि पतित ग्रह के प्रति उनकी अंतिम प्रार्थना पूरी दुनिया को रोशन करेगी। जैसे ही कोई मसीह के पास आता है, उसके हृदय में दूसरों को यह बताने की इच्छा पैदा होती है कि उसे यीशु में कितना अनमोल मित्र मिला है। बचाने वाला और पवित्र करने वाला सत्य उसके हृदय में बंद नहीं किया जा सकता। यदि हम मसीह की धार्मिकता से ओतप्रोत है और उसकी वास करने वाली आत्मा के आनंद से भरे हुए हैं, तो हम अपनी शांति बनाए नहीं रख पाएंगे। यदि हमने चख लिया है और देख लिया है कि प्रभु अच्छा है, तो हमारे पास बताने के लिए कुछ होगा। फिलिप की तरह जब उसने उद्धारकर्ता पाया,
हम दूसरों को उसकी उपस्थिति में आमंत्रित करेंगे। एलन जी वाइट, स्टेप्स टू क्राइस्ट, पेज 78। प्रकाशित वाक्य 14 में तीन स्वर्गदूतों के संदेश अनंत सुसमाचार प्रकाशित वाक्य 14 का 6 पर आधारित है। अर्थात जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए प्रकाशित वाक्य 14 का 7, या बाबुल के पतन के बारे में प्रकाशित वाक्य 14 का 8, या पशु और उसकी मूरत की पूजा करने के बारे में प्रकाशित वाक्य 14 का 9, सुसमाचार की नींव यीशु में उद्धार की उपासना के बारे में उद्घोषणाएं होने से पहले ही घोषणा की जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तीन स्वर्गदूतों की चेतावनियों और संदेशों का उस आशा और वादे के अलावा कुछ भी नहीं है जो इन संदेशों का प्रचार करने वालों के पास यीशु में है और उसने उनके लिए क्या किया है। सनातन सुसमाचार के अलावा वास्तव में हमारे पास दुनिया से कहने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। इस तथ्य पर ध्यान दें कि तीन स्वर्गदूतों के संदेशों की घोषणा शुरू होने से पहले ही हमें अनंत सुसमाचार की ओर इशारा किया जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि सत्य उन सभी के लिए कितना आधारभूत है जिन पर हम विश्वास करते हैं। शुक्रवार, मई 23 के लिए अतिरिक्त विचार। दाऊद के भजन अनुभव की पूरी श्रृंखला से गुजरते हैं, सचेत अपराध और आत्मनिंदा की गहराई से लेकर सबसे ऊंचे विश्वास और परमेश्वर के साथ सबसे ऊंचे संवाद तक। उनका जीवन रिकॉर्ड घोषित करता है कि पाप केवल शर्म और शोक ला सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और दया सबसे अथाह गहराई तक पहुंच सकती है। वह विश्वास पश्चाताप करने वाली आत्मा को परमेश्वर के पुत्रों को अपनाने के लिए ऊपर उठाएगा। उसके वचन में मौजूद सभी आश्वासनों में से यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता, न्याय और वाचा की दया की सबसे मजबूत गवाही में से एक है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, जिस पर मेरा हाथ स्थिर रहेगा। मेरा हाथ भी उसे दृढ़ करेगा। मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम से उसका सींग ऊंचा किया जाएगा। मैं उसका हाथ भी समुद्र में और उसका दाहिना हाथ महानदों में डाल दूंगा। वह मुझसे चिल्लाकर कहेगा, तू मेरा पिता, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। और मैं उसे अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं में भी अधिक महान बनाऊंगा। मैं अपनी दया उस पर सदैव बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके साथ स्थिर रहेगी। भजन 89 का 3 से 28। चर्चागत प्रश्न। पहला, मानव जाति हमारे साथ परमेश्वर की वाचाओं को पूरा करने में बुरी तरह विफल रही है। दाऊद कुछ बड़ी गलतियों के बावजूद ईश्वर के हृदय के अनुरूप व्यक्ति अभी भी हमारे उद्धार की शर्तों को हम तक पहुंचाने के लिए शक्तिशाली रूप से उपयोग किया गया था। दाऊद किस अर्थ में यीशु का पूर्वाभास करता है, जिसने हमारे लिए परमेश्वर की वाचा का पूरी तरह से पालन किया, और यीशु ने हमारे लिए जो किया वही हमारे एकमात्र आशा क्यों है। दूसरा, भजन में कौन से अंश आपको विशेष रूप से उपयोगी या सार्थक लगे हैं कि वे उस प्रकार के अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं जिनसे आप स्वयं गुजरे हैं। तीसरा, भजनों में मंदिर का बार बार उल्लेख क्यों किया गया है? पवित्र स्थान के प्रति दाऊद के प्रेम से हम क्या सीख सकते हैं? यह हमें यीशु में जो कुछ है उसकी सराहना करने में कैसे मदद कर सकता है? हमारे स्वर्गीय महायाजक के रूप में जो परमेश्वर की दाहिने हाथ पर है, जो हमारे लिए मध्यस्थता भी करता है। रोमियो 8 का 34। हम उद्धार प्राप्त लोगों के रूप में भी स्वर्ग में हमारे लिए मसीह की मध्यस्थता की आवश्यकता क्यों है? चौथा, उपर्युक्त एलन जी वाइट के उदाहरण के आधार पर आपका अपना अनुभव क्या रहा है कि पाप की शर्मिंदगी और शोक के बाद परमेश्वर ने आपकी पश्चाताप करने वाली आत्मा को परमेश्वर के
पुत्रों के गोद में लेने में साझा करने के लिए कैसे ऊपर उठाया है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।